हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो शानदार एवं धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो इस टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई पुस्तकें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखकों के बारे में। तो एक तरफ जो है आपकी पुस्तकें लिखी हैं और दूसरी तरफ उनके लेखकों के बारे में लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अनहैप्पी इंडिया जो है ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। अगर क्वेश्चन में पूछे कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं तो आपके हो जाएंगे लाला लाजपत राय। गीता रहस्य की पुस्तक के बारे में पूछे कि इसके लेखक कौन हो जाएंगे तो बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक आपके सचिंद्र सान्याल। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सान्याल। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद। यही राजेंद्र प्रसाद क्या कहे जाते हैं? यही राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के गांधी कहे जाते हैं। यही भारत के पहले राष्ट्रपति हो जाते हैं और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। इंडियन टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो रजनी पाम दत्त। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके रजनी पाम दत्त। ठीक है। नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे क्वेश्चन में पूछे कि पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके भीमराव अंबेडकर। फिर से देखिए, इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आपके भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। ठीक है, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब ये पुस्तक के लेखक कौन थे? तो भगवती चरण बोहरा। ठीक है, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। ठीक है, बॉम्ब जानते हैं ना? हाँ, तो बॉम्ब द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके भगवती चरण बोहरा। आगे देखते हैं इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये क्या है? भारत के जो सबसे युवा राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हो जाते हैं और कांग्रेस में इनकी अध्यक्षता 1939 से लेकर 1945 के बीच में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तराना ए हिंद पुस्तक के लेखक हैं आपके मोहम्मद इकबाल। तराना ए हिंद पुस्तक के लेखक हैं आपके मोहम्मद इकबाल। ठीक है, और इन्होंने ही जो है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत दिया था। और इन्होंने क्या दिया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। आगे देखते हैं कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित हो जाती हैं। विजय लक्ष्मी पंडित क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती हैं? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, और यूएनओ महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, आगे देखते हैं। और यूएनओ का इसमें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इंडिया एंड इंडियन मिशन पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे अलेक्जेंडर डफ हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो है जनक कौन है? तो आपको हो जाएंगे विनायक दामोदर सावरकर। इन्हें कहते हैं बीडी सावरकर। ठीक है, इन्होंने 1902 में मित्र मेला नाम की संस्था बनाई थी। 1902 में मित्र मेला नामक संस्था बनाई थी जो आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत समाज का रूप ले ली थी। 1904 में अभिनव भारत समाज का रूप ले ली थी। तो क्वेश्चन में अगर पूछे मित्र मेला के संस्थापक कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर। अगर क्वेश्चन में पूछे कि जो है अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन थे? तब भी विनायक दामोदर सावरकर का ही नाम आता है। आगे देखते हैं। अगला है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक आपको हो जाएंगे अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो आपको हो जाएंगे अरविंद घोष। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सरोजनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सरोजनी नायडू और क्यों इम्पोर्टेंट हैं? सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल
हो जाएंगी। और कांग्रेस में 1925 में जो अध्यक्षता की थी ये, तो भारत की पहली महिला अध्यक्ष हैं। कांग्रेस की भारत की जो है पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं, अगला है कि नेशंस वाइज ये राधा कृष्णन का है। नेशंस वाइज ये राधा कृष्णन का है। इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। 1954 में भारत रत्न दिया गया था राधा कृष्णन को। ठीक है, तो बुक है इनकी कि नेशंस वाइज। ये पुस्तक किसकी है? तो राधा कृष्णन की है। एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? तो एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक आपको जाएंगे अरविंद घोष। तो अरविंद घोष के अगर बुक के बारे में पूछे, लाइफ डिवाइन एंड एसेज ऑन गीता, लाइफ डिवाइन एंड एसेज ऑन गीता। अगला देखते हैं, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये पुस्तक के लेखक कौन रहेंगे? जवाहरलाल नेहरू। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुस्तक के लेखक कौन रहेंगे? जवाहरलाल नेहरू। और ये जवाहरलाल नेहरू की जो है बहुत फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्हीं की पुस्तक हो जाती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, इन्हीं दोनों ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला देखते हैं कि हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन जाते हैं? तो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके लाला हरदयाल। ये लाला हरदयाल वही हैं जो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। ये लाला हरदयाल वही नाम हो जाता है जो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन फिलॉसफी के लेखक कौन है? डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएंगे। इंडियन फिलॉसफी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएंगे। अगला देखते हैं, इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक के लेखक आपके हैं वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल। अच्छा, वैलेंटाइन सिरोल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? तो वैलेंटाइन सिरोल ने जो है भारतीय अशांति का जनक कहा था बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और मैडम भीकाजी कामा को इन्होंने भारतीय अशांति की जननी कहा था। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और पूछे क्वेश्चन में कि भारतीय अशांति की जननी किसे कहा जाता है, तो वह आपकी हो जाएंगी जो है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ही वही जो है हैं जो है सबसे पहले राष्ट्रीय झंडा फहराई थी। कब? 1907 में फहराई थी राष्ट्रीय झंडा। कहाँ फहराई थी? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराई थी। कहाँ फहराई थी? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराई थी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ए नेशनल पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट हैं। इंडिया ए नेशनल पुस्तक के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट हैं। और एनी बेसेंट की पुस्तक हो जाती है कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट की पुस्तक क्या हो जाती है? तो कॉमनवेल्थ हो जाती है। एक कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। ओवरऑल पूछा जाए तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। ठीक है, और इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के तहत ही 1897 में जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, 1800 में जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे अपने भाषण में, तो वहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ से एनी बेसेंट ने भाग लिया था। कहाँ पे? शिकागो में। शिकागो के इनके विश्व धर्म सम्मेलन में अगर पूछा जाए कि इनमें से और कौन भाग लिया था, तो एनी बेसेंट भाग ली थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके आर.सी. दत्त। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके आर.सी. दत्त। अगला देखते हैं कि इंडियन रेनेसा पुस्तक के लेखक कौन जाएंगे? तो इंडियन रेनेसा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जो है C.F. एंड्रयूज। ठीक है, C.F. एंड्रयूज को कौन सी उपाधि दी गई थी? इनको उपाधि दी गई थी दीनबंधु की। इनको उपाधि किसकी दी गई? दीनबंधु की। ठीक है, दीनबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? C.F. एंड्रयूज को दी गई थी। इसकी बुक है इंडियन रेनेसा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि देशबंधु किसकी उपाधि थी, तो देशबंधु उपाधि थी आपकी चित्तरंजन दास की। ठीक है, अजात शत्रु पूछे तो अजात शत्रु आपकी उपाधि हो जाती है जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे है द रियल ऑफ हिंदुइज्म। द रियल ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। द रियल ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन डायरी पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू। ठीक है, इनका नाम हो जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, और यही सुधार आया था 1919 में आया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। उसका नाम हो जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि कमेंटरीज ऑन द कुरान पुस्तक का नाम है कमेंटरीज ऑन द कुरान। पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो सर सैयद अहमद खान। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे कमेंटरीज ऑन द कुरान पुस्तक के लेखक, तो आपके हो जाएंगे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? सर सैयद अहमद खान छोड़िए, इनकी जगह पर अगर पूछे खान अब्दुल गफ़ार खान क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ़ार खान जो है इनको क्योंकि फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। पहली चीज़, खुदाई खिदमतगार एवं लाल कुर्ती आंदोलन के जो है क्या थे? नेतृत्व करता थे ये। ठीक है, कौन थे? खान अब्दुल गफ़ार खान थे। और खान अब्दुल गफ़ार खान जो हैं ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला था। खान अब्दुल गफ़ार खान पहले ऐसे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए दूसरे ऐसे कौन से थे, तो दूसरे थे आपके नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को क्या कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को कहा जाता है अफ्रीकन गांधी। नेल्सन मंडेला को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपको पेपर में ज़रूर उसको याद रखिएगा। जैसे इंडियन रेनेसा कहा जाता है C.F. एंड्रूज को। ठीक, ये पूछ सकता है। इंडियन अर्नेस्ट कई बार पूछा है पेपर में, वैलेंटाइन सेरोल की बुक है इंडियन अर्नेस्ट, ये कई बार पूछ चुका है पेपर में। अगला देखते हैं। अगला एसेज ऑन गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेज ऑन गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू की जो बुक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं लाइफ डिवाइन जो कि अरविंद घोष की है। तो एसेज ऑन गीता और लाइफ डिवाइन ये दोनों अरविंद घोष की पुस्तकें हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इधर देख लेते हैं कि अनहैप्पी इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अनहैप्पी इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर लगभग पेपरों में पूछ लिया जाता है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक के लेखक कौन है और बंदी जीवन के लेखक कौन है। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में इंडियन डिवाइडेड, ये चारों पुस्तकें जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। कि अनहैप्पी इंडिया की पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक तो बाल गंगाधर तिलक, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल, इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक तो आपके हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसके बाद और कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है? और इस बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भी इंपॉर्टेंट भी होता है। ये किसका है? तो भगवती चरण बोहरा का है। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब किसका पुस्तक है? तो भगवती चरण बोहरा का है। अच्छा, इसके साथ ही इंदगर स्ट्रगल भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। अब ये पेपर में तो बहुत पूछ चुका है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ये जो 1857 क्रांति पर एक बुक लिखी गई थी। ठीक है, 1857 क्रांति पर एक बुक लिखी गई थी जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। तो आप बताइए कि मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा। अगर आपके लिए ये सब यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और जो आपके लाइक करने से हमें हमारा उत्साह बढ़ता है, तो हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट जो है डेली ले आते रहेंगे। तब तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए फिर से एक नए धमाकेदार सीरीज़ के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।